किसी भी लोन को अप्रूव होने में सिबिल स्कोर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर है क्या और उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हो, जैसे कि होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, तो सिबिल स्कोर के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। सिबिल स्कोर या कोई लोग उसको क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, डिसाइड करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूविंग योर लोन। इसका मतलब ये है, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत आसानी से लोन मिलेगा और बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन बैंक अप्रूव नहीं करेगा, और अगर करेंगे भी तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो इसलिए सिबिल स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे इम्प्रूव होता है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सिबिल स्कोर का फुल फॉर्म है। C मीन्स क्रेडिट, I मीन्स इंफॉर्मेशन, B मीन्स ब्यूरो, I मीन्स इंडिया एंड L मीन्स लिमिटेड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन इस देश के सभी व्यक्ति जिसने कभी भी लोन लिया हो उसका रिकॉर्ड रखती है और बैंक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब भला बैंक को ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अब समझ लीजिए मैं एक बैंक हूँ और आप लोन लेने के लिए मेरे पास आते हो, तो मैंने आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए, जैसे कि मैंने सैलरी स्लिप ले ली, ITR स्लिप ले ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपने पास्ट में कैसे लोन्स लिए हैं और अगर लोन्स लिए हैं तो उसको रीपे कैसे किया है। मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे अपने पैसे स्पेंड करते हो, तो मैं आपको लोन कैसे दे दूँ। तब बैंक सिबिल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करती हैं, जो आपकी पूरी पास्ट इन्फॉर्मेशन एक स्कोर के रूप में देती हैं, जिसे कहते हैं सिबिल स्कोर। तो जब कभी भी आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक एजुकेशनल लोन हो सकता है, वो एक होम लोन हो सकता है या कार लोन हो सकता है, वो एक पर्सनल लोन हो सकता है या वो एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, तो तब बैंक सिबिल से आपकी पास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगती है, जो सिबिल एक स्कोर के रूप में बैंक को प्रोवाइड करती है, जिसको कहते हैं आपका सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से स्टार्ट होता है और 900 पे ख़त्म होता है। 300 मीन्स वेरी लो स्कोर, मतलब आपके कोई भी लोन रीपे करने के चांस ना के बराबर है और आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। 900 मीन्स एक्सलेंट स्कोर, विच मीन्स आपके लोन रीपे करने के चांसेस बहुत हाई हैं और आप ऑलमोस्ट 100% अपना लोन समय से चुका देंगे। एनीथिंग अबव 750 इज कंसिडर्ड गुड सिबिल स्कोर, मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। यूजुअली अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन या कार लोन, जिसमें अगर आप लोन रीपे नहीं करते हो तो बैंक आपसे वो चीज़ वापस ले सकती है, तो 650 से बिलो आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं या कोई दूसरी चीज़ों, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको जो लोन मिलता है वैसे लोन होते हैं, तो आपको 750 से नीचे बैंक लोन नहीं देगा। अगर आपको लोन देगा भी बैंक, तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। क्यों? हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न। क्योंकि आपको लोन देना मेरे लिए ज़्यादा रिस्की है, तो मैं आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब सिबिल स्कोर कैसे डिटरमाइन होता है? तो देयर आर 4 फैक्टर्स जो आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर रीपेमेंट हिस्ट्री, मतलब आपने अपने पुराने लोन्स को कितने सही तरीके से रीपे किया है। मतलब आपने अपने पुराने लोन्स की EMI कितनी रेगुलरली भरी है, और अगर कोई EMI मिस भी की है तो आपने कितने जल्दी उसको कवर किया है। सेकंड इज मिक्स ऑफ लोन्स। तो लोन्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स यानी कि ऐसे लोन्स जहाँ पे आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं।
उसके लिए फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स ऑन द अदर हैंड हैज़ कोलैटरल, मीन्स अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो तो बैंक आपसे वो चीज़ वापस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल होम लोन्स, तो अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं तो आपको वो क्रेडिट कोड पे नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। थर्ड इज़ योर क्रेडिट लिमिट। एक अप्रॉक्सीमेशन होती है कि आपको कितनी लोन दी जा सकती है। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 50% मीन्स 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 25 लैक्स इज़ योर क्रेडिट लिमिट। तो 25 लैक्स की आपको अप्रॉक्सीमेटली लोन दी जा सकती है। तो ये आपको कैसे अफेक्ट करेंगी? मान लीजिए आपकी 25 लैक्स की क्रेडिट लिमिट है और आपने 22 लैक्स की लोन लिया है, तो आप ऑलमोस्ट अपने क्रेडिट लिमिट पे हो और ये आपको क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। फॉर सेकंड एग्जांपल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की मंथली लिमिट 50,000 है और आप ऑलमोस्ट हर महीने 40-45 हज़ार का क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। एंड लास्ट वन इज़ मल्टीपल लोन्स एट वन टाइम। अगर आपने बहुत सारे लोन्स बहुत कम टाइम पीरियड में लिए हैं या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो सिबिल स्कोर को फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो अगर आप कोई भी लोन लेने का सोच रहे हैं या सिर्फ क्यूरियस हैं मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, तो उसको जानने का बेस्ट वे है ऑनलाइन, और ये पूरी तरीके से फ्री होता है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। उसको अलावा अभी बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं जैसे कि क्रेड ऐप, या उसके अलावा भी कई ऐप्स हैं जो आपको क्रेडिट स्कोर दिखाती हैं, जो मोर और लेस सेम होता है सिबिल स्कोर से। लेकिन अगर आपको ऑफिशियल सिबिल स्कोर चेक करना है तो आपको जाना होगा sibil.com पे। यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएगा लिखा हुआ क्लिक हियर टू गेट योर फ्री एनुअल सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट ऑनलाइन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ होगा नो थैंक्स, शो मी माय फ्री एनुअल सिबिल रिपोर्ट। यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको बस अकाउंट बनाना है, जहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ये आपको आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। As I said earlier, a good CIBIL score is anything above 750। अगर आपने अपना सिबिल स्कोर चेक कर लिया हो और वो 750 से नीचे हो तो आपको अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं उसकी डिटेल वीडियो में आगे डालूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ पेइंग ड्यूज ऑन टाइम, मतलब आपकी जो भी EMIs हो, वो चाहे कार लोन हो या होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसको टाइम से और पूरा पे कीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार अपनी EMIs मिस करते हो या फिर उसको पूरी तरीके से पे नहीं करते हो तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। सेकेंड इज़ नॉट टेकिंग टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को एक साथ यूज़ मत करिए और बहुत सारे लोन्स एक साथ मत लीजिए, क्योंकि ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। स्पेशली अगर आप 4, 5, 6 क्रेडिट कार्ड्स को एक साथ यूज़ करते हो तो कभी ना कभी आप अपने कोई एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल जाएंगे और वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। सो कीप दैट इन माइंड। And the last one is using a credit card. Using a credit card is best and easiest way to improve your credit score. अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लीजिए और अपने डे टू डे एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए, उसको आप एट द एंड ऑफ द मंथ टाइम पर रीपे कर दीजिए। इससे आप रेगुलरली अनसिक्योर्ड लोन रीपे कर रहे हैं और आप अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूं, तो मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, तो आप उस लिस्ट में से भी कोई क्रेडिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।